एचपीवी वैक्सीन को लेकर बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि ये वैक्सीन सरकार का कोई प्रोपेगेंडा है जिसके तहत सरकार चाह रही है कि आगे जनसंख्या कंट्रोल हो। और कुछ यूट्यूबर भी ऐसी बातें बता रहे हैं कि एचपीवी वैक्सीन लगाने से लड़कियों की 2009 में मौत हो गई थी, या फिर एचपीवी वैक्सीन लगाने से आगे बच्चे नहीं होंगे। इसके अलावा भी अन्य वैक्सीनों के लिए भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये वैक्सीन सेफ़ है या नहीं। तो आज इसका पूरा सच आपको बताया जाएगा कि वैक्सीन क्या है, क्यों लगाई जाती है, क्या ये सेफ़ है, क्या इससे कोई खतरा होता है, क्या क्या संभावित खतरे वैक्सीन लगाने से हो सकते हैं, या क्या बेनिफिट उसके होते हैं, हमें एचपीवी वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो यूट्यूबर आजकल यूट्यूब पे भ्रांतियां फैला रहे हैं, या मैं कहूँगा कि मिस गाइड लोगों को कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं। एक हरियाणवी चुटकुला मुझे याद आ गया, उसको मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी थोड़ा सा बताऊंगा। कि एक बार एक सांग हो रहा था। सांग का मतलब ड्रामा प्ले पहले जो होते थे लोक संस्कृति में, तो बहुत ही अच्छा सांग चल रहा था। तो सारे लोग बड़ी वाह वाह कर रहे हैं उसकी कि भी वाह भाई वाह, बहुत मज़ा आ गया, सांग क्या ज़बरदस्त सांग चल रहा है। एक आदमी कोने में खड़ा होके सांग देख रहा था, वो चुपचाप खड़ा। उसके आसपास जो लोग खड़े थे वो उसको देख के बोले, भाई तुझे मज़ा नहीं आ रहा है क्या? तो वो बोले, भाई ना, मैंने बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मज़े नहीं आ रहे मेरे को। बोले, भाई तन्ने क्यों कर मज़ा आवा है, कैसे मज़ा आएगा आपको, क्या करें भाई सांगी, ये जो सांग कर रहे हैं, जो ड्रामा प्ले कर रहे हैं, तो आपको मज़ा आए ऐसा क्या करें वो? तो उसने कहा, भाई मैंने तो जब मज़ा आवे जब ये सांगी सांग कर रहे हैं और जो नीचे पब्लिक बैठी है वह वाह वाह करने की बजाय खड़ी हो जाए और शोर मचाने लग जाए, आपस में बात करने लग जाए और हु हल्ला करने लग जाए, और ये सांगी ऊपर तक यूँ कहने लग जाए बैठ जाओ बैठ जाओ, तो हुड़दंगबाजी में मज़ा आओ मन। तो भाई कुछ लोग तो इसे यूँ हैं जिन मज़ा ही हुड़दंगबाजी में आओ, जो सब कुछ ठीक चल रहा है उसमें उन मज़ा आता ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो लोग ये यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि चाइना वगैरह में, तो ला है इस चीज़ के लिए कि कोई भी आदमी जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है वो उस प्रोफेशन की जानकारी भी आपको नहीं देगा। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि आप गली में निकल जाओ और अपनी कोई भी बीमारी बता दो, 70 डॉक्टर गली से निकल जाएंगे, भाई ये खा ले, इससे उसकी फलानी चीज़ ठीक हो गई थी, उससे उसकी वो ठीक हो गई थी। ना उनको बीमारी से मतलब, ना उनको इंसान से मतलब, उनको बस अपनी पैथी बनाने, नई पैथी बनाने में से मतलब है। ना उनको देसी इलाज से मतलब, ना अंग्रेजी इलाज से मतलब, उनको बस कुछ भी अपना बताना है। वो भारत की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है और इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। तो इससे आपको मोटा मोटा एक प्रीव्यू मिल गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन क्या चीज़ है और एचपीवी वैक्सीन क्या चीज़ है। जैसे अब भारत सरकार एचपीवी वैक्सीन की ड्राइव शुरू कर रही है, इसी तरह से बहुत पहले पोलियो की वैक्सीन भी शुरू करी थी। मेरे को याद है कि मेरी उम्र के मेरे गांव में पोलियो से अफेक्टेड आदमी मैंने देखे हुए हैं, और आज भी वो हैं गांव में, और आप लोगों ने भी पोलियो से अफेक्टेड लोग देखे होंगे। लेकिन क्या आपने अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे जो बच्चों वाली जनरेशन है, उसमें पोलियो देखने को मिल रहा है? कोई अपंगता ऐसी मिल रही जो पोलियो के कारण हुई? नहीं मिल रही। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि हमने पोलियो की वैक्सीन को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और बता दूं मैं, आज भी पाकिस्तान में आर्मी और पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है पोलियो वैक्सीन तक को पिलाने के लिए। आश्चर्य होगा, आप न्यूज़ उठा लो, आप न्यूज़पेपर उठा लो, ऐसे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पुलिस को मशक्कत, पुलिस प्रशासन की हेल्प लेनी पड़ती है, स्वास्थ्य विभाग को वहाँ पोलियो की दवाई पिलाने के लिए। इतनी जागरूकता नहीं है। अब वही काम यहाँ वाले लोग भी करने लग गए। इसीलिए मेरे को इस टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ा कि आम जनता में जानकारी फैले कि वैक्सीन क्या चीज़ है। अब आगे बात करते हैं कि वैक्सीन का सच क्या। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन में एल्यूमिनियम जैसे साल्ट डालते हैं, आप पढ़ के देख लो, गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जबकि उन्होंने खुद गूगल नहीं कर रखा उस चीज़ टॉपिक को लेके। एल्यूमिनियम के जो साल्ट उसमें डाल रखे हैं वो किस चीज़ के लिए हैं, ना उनको उस चीज़ से मतलब कि वो क्या है, उनको स्टडी वो कर ही नहीं सकते, स्टडी उनके बस की बात नहीं है ना। तो एल्यूमिनियम के जो साल्ट और जितनी मात्रा एक वैक्सीन में होती है वो उतनी सेफ क्वांटिटी होती है जितनी, जिससे 100 गुना आप गेहूं या खाने के अंदर भी आप ले रहे हो। तो वो कोई हार्मफुल क्वांटिटी नहीं होती एल्यूमिनियम की या किसी भी साल्ट की। एक ही दवाई जहर के रूप में भी काम करती है, और उसी दवाई को अगर डोज में लिया जाए तो वो ड्रग कहलाती है। ड्रग की डेफिनेशन यही होती है कि उस किसी भी पदार्थ को अगर किसी चीज़ को ठीक करने के लिए या किसी बीमारी के डायग्नोज के लिए एक प्रॉपर निश्चित मात्रा में लिया जाए तो वो ड्रग कहलाती है, यानी दवाई कहलाती है। ये औषधि की परिभाषा है, आयुर्वेद में भी और एलोपैथिक में भी। तो अब बात करते हैं एचपीवी वैक्सीन के ऊपर।
HPV वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का एक जो विषाणु है उससे होने वाले मस्से, वार्ड्स और कैंसर से बचाने के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से प्राइवेट अस्पतालों में 5 से 10 हज़ार रुपये में लगती है और लोग लगवाते आए हैं। आज तक आप ChatGPT या किसी भी AI टूल का उपयोग करके आप डाटा निकाल लो, कोई भी ऐसी मौत की पुष्टि वैक्सीन से हुई हो ऐसा नहीं आया है। ये अत्यंत सेफ है, अत्यंत सेफ कैटेगरी में आती है। लेकिन हर एक वैक्सीन, हर एक दवाई, चाहे वो पैरासीटामोल ही क्यों ना हो, उसके अपने कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिनको आप लोग आम भाषा में साइड इफेक्ट भी कहते हो। साइड इफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी भी वैक्सीन से मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो इससे नहीं कि HPV से होगी, वो किसी भी दवाई से हो सकती है। उसकी दर बहुत ही कम है, यानी लाखों करोड़ों में किसी को भी एनाफाइलेक्टिक शॉक नाम हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। पैरासीटामोल से भी हो सकता है। तो क्या हम पैरासीटामोल खाना छोड़ दें? नहीं छोड़ते ना। तो इसीलिए ये इतनी सेफ कैटेगरी में आती है। इसके अतिरिक्त भी मैं बता दूं, 2015 से पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है कि निमोनिया के केस बहुत ज़्यादा थे। आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा, हर एक बच्चे को, हर तीसरे चौथे बच्चे को आप देखते थे कि निमोनिया, इसको डबल निमोनिया हो गया, इसको निमोनिया हो गया, इसको निमोनिया होगा। आज हम अपनी जनरेशन में कितना सुनते हैं, आज हम अपने बच्चों में कितना देखते हैं कि निमोनिया हो गया? नहीं हुआ ना 2015 के आसपास, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगानी शुरू कर दी। क्योंकि हर बंदा प्राइवेट में इतनी महंगी वैक्सीन को अफोर्ड नहीं करता। सरकार भी बहुत हद तक अफोर्ड नहीं करती थी, लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ राज्यों में इसको उतारा। फिर अब मेरे ख्याल से लगभग जगह ये लग रही है। तो अब निमोनिया के केस में कितनी गिरावट आ गई है, ये आप हॉस्पिटलों से पूछो, डॉक्टरों से जाके पूछो, कितने कम निमोनिया के केस आ रहे हैं। रोटा वायरस से दस्त होते थे, रोटा वायरस से दस्त होते थे, उसकी वैक्सीन प्राइवेट में पिलाई जाती थी, सरकारी में नहीं। फिर सरकार ने एक्सेप्ट की है वैक्सीन। अब लोगों को दस्तों की भी कितनी कमी आ गई, दस्तों के केसों में भी। डायरिया और निमोनिया से सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते थे, अब कितने कम बच्चे उससे बीमार हो रहे हैं। और HPV वैक्सीन एक ऐसी गंभीर बीमारी से बचाती है जो कैंसर, गर्भाशय के मुख का जो कैंसर होता है उससे बचाने का काम करती है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। अगर हो जाए तो ये बहुत मुश्किल से तो पकड़ में आती है। जब पकड़ में आ जाती है तो बहुत मुश्किल से आखिरी स्टेजों में अगर पकड़ में आएगी, 3rd-4th स्टेज में, तो उसका इलाज संभव ही नहीं हो पाता। और बहुत से लोग अच्छा इलाज अफोर्ड भी नहीं कर पाते, उसको अच्छा इलाज का जो कॉस्ट है उसको, उस खर्च को वहन नहीं कर सकते। तो इसलिए बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग 8-8, 10-10 हज़ार रुपये खर्च के इसको प्राइवेटों में लगा रहे हैं। 4-4, 5-5 हज़ार से शुरू हो जाती है अलग अलग कंपनी की। तो इस वैक्सीन को सरकार अब फ्री में लगाने जा रही है। तो ये मौका है आम पब्लिक के लिए कि वो इस वैक्सीन को लगवाए और अपनी बच्चियों को, जिनकी आयु अभी सरकार 14 साल से और 15 साल की बच्चियों को लगा रही है। अदरवाइज़ ये वैक्सीन प्राइवेट में तो 10 साल से शुरू हो जाती है और 25 साल की उम्र तक लगाते हैं। अमेरिका में भी ये वैक्सीन लगाई जाती है। कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वो तो अनेक चीज़ों के लिए फैला रहे हैं। अब हर चीज़ के लिए कैसे मतलब आम जनता को जागरूक किया जाए। टाइफाइड का भी धागा बांधते हैं, कहीं कहीं जड़ी बांधते हैं और लोग बस चल रहे हैं बस भेड़ चाल में। तो हर चीज़ के लिए तो नहीं समझाया जा सकता, पर आप इस चीज़ को समझें कि HPV वैक्सीन आप रिकॉर्ड देखें, अपनी सोसाइटी में लोगों से पूछें जिन्होंने लगवा रखी है, वो बिल्कुल सेफ है। आज तक तो कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ। बाकी अगर कोई साइड इफेक्ट के बारे में भी आप जानकारी लेना चाहते हो तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन से लो, यानी किसी चिकित्सक से आप सलाह लो, ना कि यूट्यूब पे आप इधर उधर से जानकारी देखकर वैक्सीन से डरो। वैक्सीन का काम होता है रोगों की रोकथाम करना, यानी शरीर में एक इम्यूनिटी पैदा कर देती है उस बीमारी से लड़ने के लिए, ताकि शरीर पहले से ही तैयार रहे कि भी ऐसी बीमारी है और इसको ऐसे फाइट करना है हमने। तो प्रॉपर जानकारी लेके आप वैक्सीन को लगवा सकते हो। उसके कोई साइड इफेक्ट भी है तो प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे और उनसे कैसे डील करना है वो भी आपको बताएंगे, चाहे वो एनाफाइलेक्टिक शॉक ही क्यों ना हो। उसकी भी जो चिकित्सा है वो अस्पताल में होती है और वो बताएंगे कि उससे कैसे बचना है। वैक्सीन लगवाकर आप कैसे अस्पताल में इंतजार करें आधा घंटा। मैक्सिमम जो एनाफाइलेक्टिक के केस भी होते हैं वो आधे घंटे के अंदर ही उसमें होने के चांसेस होते हैं, और उसका अगर आप अस्पताल में हो तो अच्छा प्रबंधन किया जा सकता है, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर वैक्सीन से रिलेटेड आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कोशिश की जाएगी कि उन सवालों के जवाब और एक उचित तरीके से दिए जाएं, तथ्यों के साथ दिए जाएं। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।